नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। यूपी के काफी जिलों में कई तरीके की छूट मिल चुकी है। प्रशासन द्वारा कई दुकानें खोलने और निजी ऑफिस खोलने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा अपने अपने जिलों में पूरी तैयारी कर रही है। वहीं बाराबंकी में क्या तैयारियां हैं प्रशासन की, इसी को लेकर हमारे संवाददाता रेहान वारसी ने डीएम आदर्श सिंह से बातचीत की। तो आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। लॉकडाउन फेज़ 3 शुरू हो चुका है और ज़िले में कुछ छूट भी दी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बाराबंकी डीएम श्री आदर्श सिंह। आइए जानते हैं ज़िले की वर्तमान स्थिति क्या है। जी, जैसा आप सब अवगत है कि जो हमारा तृतीय एक तरह से कहूँगा मैं वर्जन शुरू हुआ है लॉकडाउन का पूरे देश में, उसमें भारत सरकार द्वारा सभी जनपदों को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में विभाजित किया हुआ है, इस आधार पे कि वहाँ पे कोरोना वायरस ग्रसित मरीज़ों की क्या संख्या है। और उसी आधार पे राज्य सरकार ने भी निर्देश निर्गत किए हैं। उन्हीं निर्देशों के क्रम में हम लोगों ने यहाँ पे कार्रवाई की है। हमारे यहाँ क्योंकि कुछ दिन पहले 2 मई को सिद्धौर में एक कोरोना वायरस का मरीज़ पाया गया था, सिद्धौर नगर पंचायत में। तो भारत सरकार की जो परिभाषा और जो राज्य सरकार द्वारा भी निर्देश निर्गत किए हैं, उसके अनुसार हम ऑरेंज जोन में आ चुके हैं और तदनुसार ही इस जनपद में लॉकडाउन की जो नियम है उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यतः मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये बात सही है कि कुछ रियायतें दी गई हैं। कुछ जगहों पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को गलतफहमी हो रही है कि लॉकडाउन समाप्त हो चुका है और सब कुछ पुराने धड़ल्ले की तरह ही चलेगा और लोग जो है बाहर आ गए हैं। ये बहुत हानिकारक होगा हमारी सेहत के लिए और हमारे आसपास के लोगों की सेहत के लिए, क्योंकि अभी वायरस समाप्त नहीं हुआ है। इसका संक्रमण अभी भी तेज़ी से फैल रहा है और हम लोग तो वैसे ही बहुत संवेदनशील जनपद हैं, क्योंकि हम लखनऊ के निकटतम जनपद हैं। सर, किसानों को किस तरह की सुविधा मिल रही हैं, किस तरह से उनकी सहायता? देखिए, किसानों के संबंध में तो पहले भी जो 17 अप्रैल के बाद जो लॉकडाउन के आदेश आए थे, उसमें भी ये सारी सुविधाएं सरकार ने दे दी थी कि वो लोग सब अपनी खेती कर सकते हैं। हाँ, वो आवश्यक सावधानियां अवश्य बरतें, सामाजिक दूरी अपनाएं, मास्क पहनें और कृषि संबंधित जितने भी दुकानें थे, जितनी भी एलाइड इंडस्ट्रीज़ थी, वो सारी भी उनको खोल दिया गया था। तो वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। उसमें कृषि के क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सावधानियां वहाँ भी बरतनी है। मैं तो केवल यही कहना चाहूँगा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जब ये लॉकडाउन 1 दिन का घोषित किया था, आप लोगों को सबको याद होगा मार्च के माह में, तो उनका ये आह्वान था कि ये जनता का लॉकडाउन है, ये जनता का कर्फ्यू है, ये शासन प्रशासन का नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत लंबी लड़ाई है। इसमें ये संभव नहीं है कि केवल शासन प्रशासन के निर्देश के आधार पर ही लोग करें। लोगों को स्वयं से अनुशासित होना पड़ेगा, स्वयं इस लॉकडाउन का अनुपालन करना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ, ये हमें अपनी जीवन शैली में एक स्थायी बदलाव और परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़ेगी आने वाले समय में, कि हम कम से कम वैसे भी बाहर निकलें। अगर लॉकडाउन ना भी रहे आने वाले दिनों में, तो भी हम कम से कम बाहर निकलें, निकल भी रहे हैं, सामाजिक दूरी अपनाएं और अपना कार्य समाप्त होने के बाद तत्काल घर वापस आएँ। उनके बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ सूबे के मुखिया योगी ने भी आदेश दिया था कि जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें राशन दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं कि उनको राशन नहीं मिल रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। इस पर क्या कहें? नहीं, ऐसा जो भी देखिए, ये तो मुझे लगता है अप्रत्याशित है कि इतनी भारी संख्या में प्रदेश सरकार ने सभी वर्गों के लिए, जो भी अफेक्टेड थे मैक्सिमम इस लॉकडाउन के कारण, उनके लिए इतनी सारी योजनाओं का किया है। केंद्र सरकार ने भी लोगों को 1000 रुपये उनके खाते में दिए जा रहे हैं, जो श्रमिक जिनकी रोजी रोटी छिन गई है। भारत सरकार ने भी जितने हमारे जनधन के अकाउंट से उसमें धनराशि स्थानांतरित की है। इसी प्रकार से हम लोग हर जनपद में जो भी व्यक्ति राशन कार्ड नहीं बना, ज़रूरतमंद उसके राशन कार्ड बना रहे हैं, ड्राई राशन पैकेट्स उपलब्ध करवा रहे हैं। जो भी लोग बाहर श्रमिक आ रहे हैं, क्वारंटीन में रह रहे हैं और अपने घर उसके बाद जा रहे हैं, और उसके बावजूद अगर कोई छूट जाता है, तो हमारी कम्युनिटी किचन चल रही हैं और रोज़ दसियों हज़ार की संख्या में मुझे लगता है हर जनपद में, और हमारे जनपद में तो हो ही रहा है कि लोगों को हम लोग पैक्ड लंच और डिनर उपलब्ध करवा रहे हैं। और हमारे कॉल सेंटर्स भी सब क्रियाशील है। वहाँ भी जो शिकायतें आती हैं, यहाँ तक कि लोगों को दवाएं भी नहीं उपलब्ध हो पानी थी, वो भी हमारे लोग और समाज सेवी और मैं कहूँगा कि मीडिया के बंधुओं के द्वारा भी जो संज्ञान में आता है, तत्काल हम सब उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये लड़ाई शासन प्रशासन
के अलावा एक एक व्यक्ति ने, एक एक नागरिक ने, मीडिया के सभी बंधुओं ने, हमारे सभी समाज सेवियों से लेकर सब ने साथ में लड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे जिलाधिकारी बाराबंकी। कम्युनिटी किचन हो या किसानों की समस्या हो, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है, किसी को भी किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ रेहान वारसी, बाराबंकी।